हेलो दोस्तों, आज हम एक HP का लैपटॉप रिपेयर करेंगे। यहाँ पे HP का लैपटॉप है। पहले तो हम लोग इसको DC में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसने DC पे कनेक्ट किया और जो करंट है हमारा, देखो करंट कोई भी लैपटॉप्स के अंदर विदाउट बैटरी मैंने लगाया नहीं है, बैटरी बाहर निकाल के रखा है। जो करंट है वो मेरा 4 मिली एम्पियर से लेकर 20 मिली एम्पियर तक आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा जो करंट है वो 5 मिली एम्पियर आ रहा है। तो 5 मिली एम्पियर आ रहा है, इसका मतलब होता है कि SIO को पावर मिल चुका है। ठीक है। और HP लैपटॉप में और एक बात होती है कि यहाँ पे एक LED है। तो अगर ये LED अगर ऑन है, ये दिख रहा है LED यहाँ पे कॉर्नर्स में, हाँ ये LED अगर ऑन है तो इसका मतलब ये होता है कि SIO को पावर मिल चुका है और SIO वो काम कर रहा है, SIO परफेक्टली काम कर रहा है, इसका ये मतलब होता है। तो कभी भी उस चीज को ध्यान देना आप लोग। और करंट भी नॉर्मल है। उसके बाद हम ये पावर बटन को प्रेस करेंगे। हमारा ये स्टूडेंट अभी पावर बटन को प्रेस करेगा। तो जैसे उसने पावर बटन प्रेस किया तो हमारा करंट देखो 120 130 तक जाके नीचे गया। देखो करंट देखो जा रहे ऊपर, यानी यहाँ पे क्या हुआ, मेरा CPU कोर वोल्टेज नहीं बन रहा। अगर यहाँ पे हमारा जो लैपटॉप है i3 6th जनरेशन लैपटॉप्स है और जो करंट है ऑन होने के बाद, जैसे हम लोग उसको पावर ऑन करते हैं, अगर सारे वोल्टेजेस अगर आ रहे हैं तो करंट है उसका 350 के ऊपर जाना चाहिए। 300 400 500 तक टच करेगा। मतलब करंट क्या होगा, ग्रेजुअली ऊपर जाएगा 300 480 500, फिर वापस थोड़ा नीचे जाएगा, फिर वापस। जो करंट का जो वेरिएशन है वो थोड़ा 2-3 बार ऐसा ऊपर नीचे होना चाहिए नॉर्मली DC पावर सप्लाई पे। तो कभी भी ध्यान देगा, अगर वो वेरिएशन हो रहा है, करंट का अगर वेरिएशन हो रहा है, सो दैट मीन्स इसके जो प्रोसेस है वो प्रॉपर हो रहे हैं। प्रोसेस क्यों, जैसे लैपटॉप पावर ऑन होता है तो PLT रीसेट जनरेट होता है। PLT रीसेट जनरेट होने के बाद बायस को एक्सेस करता है। और बायस में क्या होता है कि बायस के जो रीजन होते हैं, डिस्क्रिप्टर रीजन है, फिर CSM रीजन है, और फिर बायस रीजन है, फिर PDR रीजन है। तो वो डिस्क्रिप्टर रीजन पढ़ने के बाद जो CSM रीजन को रीड करता है, और CSM रीजन क्या, CPU के अंदर एक CPU होता है जिसका खुद की एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, और उसका जो इनक्रिप्टेड कोड है वो मेन बायस के अंदर, यानी बायस अगर मेरा 16 MB का है तो उसका 3 MB या 4 MB CSM रीजन रहेगा, और CSM रीजन के अंदर उसकी इनक्रिप्टेड कोड होते हैं, उसके पासवर्ड्स एंड ऑल द कीज होते हैं। तो CPU के अंदर का जो बायस है उसको कंपेयर करता है, और अगर वो मैच हुआ तो फिर वो आगे प्रोसेस करता है। अगर उसके अंदर कुछ गड़बड़ दिखी तो सिस्टम को लॉक करके सिस्टम को बंद कर देता है। ठीक है। तो हमारा सिस्टम क्या होगा, ये ऐसा अगर MA रीजन के अंदर प्रॉब्लम रहेगा तो क्या होगा, सिस्टम ऑन होगा, CPU कोर नहीं बनेगा, हमारा करंट जाएगा 100 150 तक जाएगा और वापस आके नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लैपटॉप है उसके अंदर ये सिम्टम दिख रहा है कि जैसे ही ऑन कर रहा है तो करंट मेरा ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। हम लोग एक बार दोबारा रीचेक करते हैं। इसको निकालो, दोबारा कनेक्ट करो, दोबारा कनेक्ट किया, ठीक है, पावर बटन प्रेस किया। सो करंट देखो 140 150 के आसपास गया, वापस नीचे आया। तो यहाँ पे CPU कोर वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो CPU कोर वोल्टेज कब बनता है, जब हमारा लैपटॉप्स का जो CSM रीजन है वो CSM रीजन अगर प्रॉपर हो गया तो ये आगे बढ़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके HP के साइड से बायस को डाउनलोड करेंगे, क्योंकि जो बायस को चेक करते हैं ME एनालाइजर में चेक करेंगे तो बायस की जो स्टेट्स है वो इनिशियलाइज होती है। तो अभी हमें बायस की जो स्टेट्स है वो कॉन्फ़िगर्ड मोड में होनी चाहिए। तो उसको कॉन्फ़िगर्ड मोड में लाने के लिए हमें बायस का जो ME रीजन है उसको क्लीन करना पड़ेगा। तो ME रीजन क्लीन करने के लिए हमें ME एनालाइजर और उसकी रिपोजिटरी फाइल लगेगी, फिर हमें FITC टूल लगेगा, फ्लैश इमेज टूल लगेगा। ठीक है। तो ये प्रोसेस लगेंगे और उसको कंबाइन करके, मतलब उसका जो फॉल्टी ME रीजन है उसको निकाल के वहां पे हमें नया जो क्लीन ME बायस है, क्लीन CSME बायस है, उसको वहां पे इंसर्ट करना पड़ेगा, और जो बायस को खोला है उसको वापस लॉक करना पड़ेगा, और फिर वो बायस बनेगा, और वो कॉन्फ़िगर्ड स्टेट में होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, HP लैपटॉप्स में क्या होता है कि जब हम लोग ऑफिशियल बायस डाउनलोड करते हैं तो HP फुल बायस दे देता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर हम लोग उसका सीरियल नंबर डालेंगे, प्रोडक्ट नंबर डालेंगे, तो HP सीधे के सीधा ओरिजिनल बायस दे देता है। लेकिन उसके अंदर 2-3 बायस होते हैं, और फिर वो 2-3 बायस में से हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि हमारा बायस कौन सा है। तो उसके लिए उसका एक BID नंबर आता है। सो हमें क्या करना पड़ता है, उसका जो फॉल्टी बायस है हमारा, तो फॉल्टी बायस के अंदर उसका BID नंबर देखना पड़ता है कि उसका BID नंबर क्या है। और वो BID नंबर, जैसे मान लो हमने बायस को खोल दिया, मतलब ऑफिशियल साइट से बायस को डाउनलोड किया,
और उसको एक्सट्रैक्ट किया, तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें 3-4 बायस दिखेंगे, राइट। और वो 3-4 बायस के अंदर हमें एक बायस को सिलेक्ट करना है, लेकिन कौन सा सिलेक्ट करना है, तो हमें जो फॉल्टी बायस है, तो फॉल्टी बायस का बीआईडी नंबर देखना पड़ता है कि उसका बीआईडी नंबर क्या है, और वो बीआईडी नंबर्स बायस से हमें वो सिलेक्ट करना पड़ता है और उसको वापस बायस चिप्स के अंदर राइट करना पड़ता है। तो अभी हम उसको खोलेंगे और पहला हम लोग बायस को डाउनलोड करेंगे और इसके प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हम बायस को पहले रीड कर लेंगे। तो मेरे पास ये RT80F बायस प्रोग्रामर है और ये केबल के साथ मैं कनेक्ट किया। तो यहाँ पे हमें बायस को निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, इस तरह डायरेक्ट कनेक्ट करना है तो हमें इजी हो जाता है बायस को निकालना। कभी कभी वो डैमेज हो जाता है, तो ये इजी तरीका है। तो सिंपली इसको कनेक्ट करना है और बायस को रीड करना है। तो मैं यहाँ से उसको पहले रीड कर लेता हूँ। तो ये बायस अभी डिटेक्ट हो गया और अभी इसको हम लोग रीड करेंगे। तो यहाँ पे रीड हो रहा है, फिर रीड होने के बाद हम उसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो यहाँ पे ये मेरा ओल्ड बायस, डम बायस फाइल है जो लैपटॉप्स को मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखा है, जो मेरा 8 MB का बायस है। अभी मुझे क्या करना है, ये तो मेरा पुराना बायस है जिसके अंदर मेरा जो करंट है वो क्या हो रहा है, 140-130 तक जाके लैपटॉप वापस ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरा ओल्ड डम बायस फाइल है और अभी मैं ऑफिशियल साइट से बायस को डाउनलोड करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्रोम को ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखना है मुझे HP बायस डाउनलोड लैपटॉप। ओके, यहाँ पे हमें लिंक खुलेगा, हम लोग लिंक को ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है लैपटॉप, ठीक। यहाँ पे मुझे डालना है मॉडल नंबर या प्रोडक्ट नंबर, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट नंबर है लैपटॉप के पीछे लिखा होता है, तो प्रोडक्ट नंबर यहाँ पे मुझे डालना है या SNID नंबर डालना है। प्रोडक्ट नंबर है मेरा यहाँ पे 15 डैश प्रोडक्ट नंबर है मेरा 15-BS002NE, ठीक है, नोटबुक। तो इसको मुझे सिलेक्ट करना है, ओके। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट नंबर सिलेक्ट किया, HP नोटबुक 15-BS002NE, ओके। उसके बाद मुझे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करना है, कोई भी सिलेक्ट करो, सबमिट। नेक्स्ट मुझे आना है यहाँ पे बायस सिस्टम फर्मवेयर, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। नोटबुक बायस अपडेट, यहाँ पे मुझे डाउनलोड करना है, यहाँ पे मुझे डाउनलोड करना है। अभी यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो गया। उसके बाद मैं इस फाइल को यहाँ से हटा दूंगा और उसी फोल्डर में मैं लेके आता हूँ उसको जहाँ पे मेरा ओल्ड डम बायस फाइल लिख रखा है। तो यहाँ पे मैं लेके आया जहाँ पे मेरा ओल्ड डम बायस फाइल रखा है। उसके बाद अब ये जो मेरी फाइल है वो क्या है, EXE फाइल है, राइट। तो EXE फाइल और साइज भी इसका ज़्यादा है, 36 MB है। तो मेरा जो ओरिजिनल बायस है वो 8 MB का है, EXE फाइल 36 MB की है। तो इसको इस EXE फाइल को मुझे रन करके इसके अंदर का 8 MB बायस को मुझे निकालना है। तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक किया मैंने, यस, नेक्स्ट, एक्सेप्ट,
नेक्स्ट यहाँ पे मैं फोल्डर्स, डेस्कटॉप, इसी फोल्डर के अंदर मैं इसको ले लेता हूँ। नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे और एक फाइल क्रिएट्स हो गई insideflash.exe और वो भी रन हो रही है। ओके, उसको भी रन करना है। यस, यहाँ पे फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। और यहाँ पे मेरे 3 ऑप्शन खुलेंगे। नेक्स्ट करना है और यहाँ पे मुझे कॉपी पे क्लिक करना है। याद रखें, क्रिएट रिकवरी यूएसबी नहीं करना है, यहाँ पे मुझे क्लिक करना है कॉपी पे। ठीक है, कॉपी पे क्लिक किया और फिर मुझे नेक्स्ट देना है। नेक्स्ट, सेम फोल्डर पे मैं ये लेके आऊंगा इसको, डेस्कटॉप, HP, ओके, नेक्स्ट। ठीक है, ओके। तो जैसे मैंने उसको एक्सट्रैक्ट किया फाइल को, तो वहां पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो मल्टीपल फाइल ओपन हो गए। यहाँ पे जो सिग्नेचर फाइल उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीट कर दिया। अभी यहाँ पे देखो, ये मेरा तो ओल्ड डम बाइस फाइल है 8 MB का, और उसके साथ मेरे 1 2 3 4 5 इतने फाइल मेरे यहाँ पे क्रिएट हुए। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, ये जो exe फाइल थी उसको मैं डिलीट कर दूं। अब ये मुझे नहीं चाहिए, दोनों फाइल नहीं चाहिए, दोनों फाइल को मैं डिलीट कर देता हूं। मैं इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीट नहीं हो रहा, इसको छोड़ देते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग अभी यहाँ पे ये जो नंबर दिख रहे हैं, ये BID नंबर है, यानी 0884D4 और 0832D, ये सब नंबर है, BID नंबर है। ठीक है, तो मैं अभी क्या करूंगा, हेक्स एडिटर ओपन करूंगा। हेक्स एडिटर को मैंने ओपन किया और यहाँ पे मैं डालूंगा मेरा फॉल्टी बायस को, इसको ड्रैग करूंगा। मैंने ड्रैग किया, मैंने मेरा फॉल्टी बायस को यहाँ पे मैंने ड्रैग किया और यहाँ पे मैं डालूंगा कंट्रोल, टाइप करूंगा, प्रेस करूंगा कंट्रोल F और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा BID। ठीक है, BID, ओके। और ऑल टेक्स्ट स्ट्रिंग में रखना है, नॉट हेक्स वैल्यूज में नहीं रखना है, क्योंकि ये मेरा टेक्स्ट है। तो मैं टेक्स्ट स्ट्रिंग में रखूंगा और ओके प्रेस करूंगा। तो मैं जैसे इसको टेक्स्ट स्ट्रिंग में रखा और ओके प्रेस किया तो मुझे BID दिखेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे BID टाइप किया और सर्च किया तो मेरे पास एक नंबर आया 08328, ये दिख रहा है, ये वाला नंबर। तो ये मेरा BID नंबर है। ठीक है, 08328। अभी मैं वापस मेरे फाइल के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे मैं देखूंगा कि यहाँ पे मेरी कौन सा बायस का नंबर इससे मैच कर रहा है। मेरा नंबर कौन सा है, 08328। तो 08328 मेरा ये नंबर मैच कर रहा है। देखो, वापस मैं आपको हेक्स एडिटर में लेके आता हूँ, वापस मैं आपको हेक्स एडिटर में लेके आता हूँ। हेक्स एडिटर में जैसे हमने BID नंबर टाइप किया तो BID नंबर पे मुझे यहाँ पे बताया, ये नंबर बताया 08328, यानी बोर्ड का नंबर है, जो BID नंबर है 08328। तो अभी हमने जो बायस को एक्सट्रैक्ट किया है और जहां पे मेरे 1 2 3 4 5 फाइल्स ओपन हो गए, 5 मेरे बायस फाइल ओपन हो गए। अभी इसके अंदर मेरा जो BID नंबर क्या है, 08328। ठीक है,
तो ये नंबर है मेरा, राइट, 08328। ठीक है, तो ये मेरा बायस को मुझे मेरे लैपटॉप्स के अंदर मुझे राइट करना है, यानी बाकी के सब फाइल मुझे डिलीट करने। तो मैं इन सबको डिलीट कर दूंगा, इसको भी और इसको भी डिलीट करूंगा और इसको भी डिलीट करूंगा, ये भी मुझे अभी नहीं चाहिए। तो ये मेरा फाइनल बायस है, इसको मुझे बायस के अंदर राइट करना है। ठीक है, और इससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। और ये जो बायस है फुल बायस है, यानी इस बायस के अंदर मेरे सारे रीजन यानी डिस्क्रिप्टर रीजन है, CSMA रीजन है, बायस रीजन है, PDR रीजन है, सारे रीजन उसी के अंदर है। ठीक है, तो इसको मुझे अभी डायरेक्टली राइट करना है। अगर एमई रीजन का भी अगर इश्यूज रहेगा तो इससे सॉल्व हो जाएगा, या बायस रीजन भी करप्ट रहेगा तो इससे सॉल्व हो जाएगा, डिस्क्रिप्टर रीजन अगर करप्ट रहेगा तो इससे ही सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो अभी हम सेम इसको राइट करते हैं। ओके, अभी यहां पे हम उसी बायस को राइट करेंगे, तो वही फाइल को मैं यहां पे ओपन करूंगा और 08328 फाइल को मैं इस चिप्स के अंदर राइट करूंगा। ओके, क्लिक राइट, राइटिंग हो रहा है और ये भी राइट हो रहा है। ओके, ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन। ठीक है, बायस राइट हो चुका है। अभी हम लोग मदरबोर्ड को फिट करेंगे और फिर चेक करते हैं डिस्प्ले आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो अभी हमने बायस को राइट किया है इसके अंदर, और अभी हम चेक करेंगे, डीसी को कनेक्ट करेंगे, और डिस्प्ले आता है कि नहीं देखें। टर्न ऑन, करंट आया है 5, पावर बटन प्रेस किया, करंट देखो 300 400 है ना। थोड़ा देखो करंट ऐसा वेरिएशन होना चाहिए, राइट, दिख रहा है करंट, ये करंट वेरिएशन होना चाहिए, ये प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो ये सही प्रोसेस है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा डिस्प्ले आना चाहिए 400 और ये करंट डिस्प्ले आया। तो ये अभी देखो डिस्प्ले आ गया, करंट आया 400 मिली एम्पियर और डिस्प्ले आ गया, मतलब लैपटॉप का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। तो इस तरह से ये प्रोसेस है बायस को एडिट करने का, बायस को रिपेयर करने का। तो अभी जो लेटेस्ट मदरबोर्ड जितने भी आ रहे हैं और सबके अंदर SoC है, यानी CPU के अंदर ही सारा कुछ है, और ज़्यादातर काम अभी डेड का आएगा या फिर बायस का प्रॉब्लम आएगा, या बायस को, क्योंकि हम लोग बायस यहाँ वहाँ से लेते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि बायस ओके है। हम लोग विनाफिक्स से लेते हैं या टेलीग्राम से, इधर से लेते हैं उधर से लेते हैं, लेकिन हम श्योर नहीं समझ में आता है कि ये बायस ओके है कि नहीं, और हम लोग ढूंढते रहते हैं कि प्रॉब्लम इधर है उधर है उधर है। तो श्योर शॉट अगर हमें बायस को जानना है, बायस को प्रोसेस किस तरह से करना है, बायस को एडिट किस तरह से करना है, और 100% मेरे बायस ओके है पता करना है, तो उसका ये प्रोसेस है। और हर एक लैपटॉप का अलग अलग प्रोसेस। अभी तो हमने HP का बताया, तो HP का अलग है, डेल का अलग है, Asus का अलग है, एसर का अलग है, तोशिबा का अलग है, सैमसंग का अलग है, सोनी का अलग है, सबका अलग अलग प्रोसेस है। ठीक है, तो ये प्रोसेस को करके हमें एग्जैक्टली बायस को बिन फाइल को बनाना पड़ता है, जिसके अंदर हमें फॉल्टी बायस के डम बायस को लेके उसके अंदर ये नया बायस बनाना पड़ता है। उसके अंदर कभी एमई रीजन करप्ट होता है, तो कभी हमारा बायस रीजन करप्ट होता है, कभी डिस्क्रिप्टर रीजन करप्ट होता है। तो ये प्रोसेस को ओके करके बायस को लेके आना पड़ता है। तो ये अलग अलग, हर एक का अलग अलग प्रोसेस है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, आप तो जानते हैं कि हमने जो बुक बनाया था, तो ये बुक के अंदर हार्डवेयर वाइज तो सब प्रॉब्लम दिए गए, जैसे डेड लैपटॉप है, नो डिस्प्ले, शॉर्ट सर्किट, डीम डिस्प्ले, वाइट डिस्प्ले, सारा प्रोसेस इसके अंदर दिया गया। और अभी हमने उसके अंदर ये बायस एडिटिंग भी इंक्लूडेड कर दिया, यानी बायस का एडिटिंग के अगर बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, हर एक लैपटॉप का HP, डेल, Asus, एसर और बाकी के भी, और CSMA रीजन, TXC जो रीजन है उसको किस तरह से क्लीन किया जाता है, तो वो सारा प्रोसेस को भी इस बुक्स के अंदर जो नया वर्जन है उसके अंदर हमने ऐड कर दिया है। यानी चीप लेवल लैपटॉप रिपेयर तो है ही है, और प्लस हमने इसके अंदर बायस एडिटिंग को इंक्लूड कर दिया। तो इसके हेल्प से आप बायस के जो रिलेटेड जो जानकारी है वो ले सकते हैं और बायस को भी रिपेयर कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल बुक्स है। तो इसको ऑर्डर करने के लिए जो नीचे नंबर दिए गए उसके अंदर आप कांटेक्ट करके ये बुक्स को आप ऑर्डर कर सकते हैं।
अगर आप मैकबुक में काम कर रहे हैं, एप्पल में के लैपटॉप्स के अंदर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये दूसरा बुक है। तो ये एप्पल्स के लिए डेडिकेटेड एप्पल मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो अप टू M1 तक इसका सारा जानकारी, T2 का चिप्स, M1 का जो पावर सीक्वेंस वो भी इसके अंदर दिया गया है। तो इसका भी आप हेल्प लेके आप एप्पल के लैपटॉप्स को भी रिपेयर कर सकते हैं। तो इसको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। और ये दोनों बुक अगर आपके पास रहेंगे तो आप उसके अंदर लैपटॉप और मैकबुक दोनों के अंदर आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। ओके, सो हैव अ नाइस डे, बाय।